एपिसोड एक एक महीने का सौदा। कमरे में एक हल्की धुंधली सी सुनहरी रोशनी तैर रही थी, जैसे शाम का आखिरी सूरज पर्दों से छनकर दीवारों पर उतर आया हो। उसी मध्यम उजाले में विराट ने अचानक माया की पतली कलाई अपनी मजबूत पकड़ में ले ली और एक झटके से अपनी ओर खींच लिया। उसकी उंगलियां ठंडी थीं, मगर पकड़ लोहे से जकड़ी हुई। उसके करीब आते ही माया की सांसें अनजाने ही ऊपर नीचे होने लगी। विराट ने सिर झुकाया और अपने होंठ बिल्कुल उसके कान के पास ले गया। उसकी सांसों की भाप सी गर्माहट पहले माया की गर्दन पर पड़ी, फिर कान की लौ पर सिहरन बनकर ठहर गई। फिर वह बोला। आवाज इतनी भारी, इतनी पक्की और गूंजदार थी कि कमरे में बहती हवा भी जैसे एक पल को थम गई। सुन, ये पूरा एक महीना तू मेरी होकर रहेगी। मैं तुझे खरीद रहा हूँ, बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई कीमती चीज खरीदी जाती है। ये सौदा है। एक महीने तक तुझे मेरी हर बात माननी होगी, मेरी इताअत करनी होगी, और हाँ, मेरा बिस्तर भी गर्म करना होगा। शब्द रुई में लिपटी किसी नुकीली छुरी की मानिंद माया के भीतर तक उतर गए। नस नस में एक ठंडी सी चुभन दौड़ गई। उसकी पलकें झपकना भी भूल गईं। पूरा शरीर संगमरमर की मूर्ति सा जड़ होकर रह गया। ऊपर से देखने पर वह बस सुन्न खड़ी थी, जैसे कोई तूलिका से खिंचा हुआ स्थिर चित्र हो, मगर भीतर हर कोना बगावत कर रहा था। अपमान की आंच, डर की सिहरन और एक अजीब सी विवशता, तीनों एक साथ उसकी छाती में उबल रही थीं, किसी गर्म लावे की तरह। विराट की उंगलियां अब भी उसकी कलाई पर जमी हुई थीं, और वह हल्की सी मुस्कान से उसे निहार रहा था, मानो उसकी यह खामोशी ही उसकी जीत का ऐलान हो। कुछ देर पहले की बात है। एक विशाल कमरा, जिसकी ऊंची छतें दूर तक फैली हुई थीं और उनसे झरती एक महीन दूधिया सी रोशनी फर्श पर बिछी मखमली कालीन को चूम रही थी। रोशनी ऐसी कोमल थी कि हर शय एक शाही नरमाहट में लिपटी हुई लगती थी। कमरे के ठीक बीचों बीच रखी एक भारी भरकम नक्काशीदार कुर्सी पर एक शख्स बैठा था, कद काठी से किसी घने दरख्त सा मजबूत और चेहरे पर एक अनोखी गहराई ले हुए। उसकी गहरी शिकारी सी आंखें सामने खड़ी लड़कियों के झुंड पर जमी हुई थीं। वह जितना रौबदार लग रहा था, उतना ही हैंडसम भी था। नुकीली संवरी हुई दाढ़ी, बारीक सिलवटों वाली मूछें और सूट की तहों में छिपा हुआ एक ताकतवर सुगठित बदन। पूरे शहर में उसकी गिनती सबसे रुतबेदार लोगों में होती थी। शायद पैसे के जोर पर, शायद डर के बल पर। उसके सामने लगभग 2 दर्जन युवतियां एक अनुशासित कतार में खड़ी थीं। हर एक के चेहरे पर अपनी ही किस्म की कशिश थी। कोई चांदनी सी गोरी, जैसे दूध में केसर घुला हो, तो कोई सांवली सलोनी, जिसमें मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू बसती थी। उनकी पोशाकें सादा जरूर थीं, मगर नफासत से सजी हुई थीं, मानो किसी कारीगर ने उनकी खूबसूरती को अपनी सलीकेदार उंगलियों से संवारा हो। लेकिन इन सब चेहरों पर एक बारीक सी लकीर एक जैसी थी, एक सिसकती हुई मुस्कान। यह मुस्कान दर्द को छिपाने का अधूरा सा प्रयास थी, जो होठों पर तो तैर रही थी, लेकिन आंखों की नमी तक पहुंचते पहुंचते कहीं बुझ जाती थी। सांसों में कोई अनकही उदासी घुली हुई थी, मानो ये सभी लड़कियां मजबूरी के अनदेखे धागों में बंधी गुड़ियाओं हों, और यहाँ पेश किए जाने से पहले इन्हें बस एक ही बात सिखाई गई हो, मुस्कुराना, बस लगातार मुस्कुराना। हवा में हल्की उदासी के साथ इत्र की कई खुशबुएं मिलकर तैर रही थीं। कहीं से गुलाब की ठंडी महक, कहीं से चमेली की मीठी तलखी। उस आदमी की पैनी निगाह एक एक करके सबको तौल रही थी। न जाने वह कोई जिंदा इंसान खरीद रहा था या किसी अनमोल कलाकृति को बेहद एहतियात से चुन रहा था। उसके होंठों के कोने पर एक संतुष्टि भरी महीन रेखा खिंचाई, मगर आंखें अब भी पत्थर की तरह ठोस और भावहीन बनी हुई थीं। ये कोई सामान्य भीड़ नहीं, बल्कि एक सोची समझी महफिल का दृश्य था, जहां खूबसूरती जिस्मों से ज्यादा किस्मत के कांटे पर तौली जा रही थी। पूरे शहर में इस शख्स का बहुत बड़ा रुतबा था। इसका नाम था विराट सिद्धानिया। उम्र कोई 28 बरस के आसपास रही होगी। विराट का शरीर एकदम सुगठित, चौड़े कंधों और सुडौल मांसपेशियों से भरपूर था। देखने में ऐसा लगता था जैसे किसी संगतराश ने संगमरमर को सालों तराश कर यह मूर्ति खड़ी कर दी हो। उसका व्यक्तित्व इतना दमदार और आकर्षक था कि शहर की जो भी लड़की
एक बार उसे देख लेती, उसके दिल में उसके लिए एक अनचाहा सा खिंचाव जाग उठता। नजरें जाने अनजाने उसी पर ठहर जाती और ख्यालों में बस वही बसने लगता। लेकिन विराट सिद्धानिया को प्यार नाम की चीज से सख्त नफरत थी। उसकी सोच एक ठंडे निर्मम दर्शन पर टिकी हुई थी। प्यार इंसान को अंदर से कमजोर, मजबूर और बेबस बना देता है। भावनाओं के जाल में फंसकर आदमी अपनी ताकत और समझदारी दोनों गंवा बैठता है। यही वजह थी कि विराट हर रिश्ते को बिना किसी भावुकता के एकदम व्यावहारिक और हिसाब किताब के ढंग से निभाता था। दिल को वह इन मामलों में रत्ती भर भी दखल नहीं देता था। हर रिश्ता बस एक जिम्मेदारी की मानिंद तयशुदा सीमाओं में चलता था। उसके लिए भावनाएं एक अनचाहा बोझ थीं और वह इस बोझ से कोसों दूर रहना चाहता था। विराट सिद्धानिया की दुनिया में कोमल भावनाओं, प्रेम या मोहब्बत जैसे शब्दों की कोई गूंज नहीं थी। उसके जीवन का केंद्र बिंदु केवल और केवल दो चीजें थीं, असीमित धन और अटूट सत्ता। इस निर्मम व्यापारिक युग में भावनाओं की कोई कीमत नहीं बची थी और विराट कीमत को समझने वाला सौदागर था। उसकी पैनी, ठंडी और पारखी आंखें सामने खड़ी हर लड़की को एक मशीन की तरह बारीकी से स्कैन कर रही थी। न कोई उत्सुकता झलकती थी, न हल्की सी भी प्रशंसा। बस एक वस्तु की तरह मूल्यांकन। हर चेहरे की चमक, हर सधी हुई मुस्कान और हर अदा को वह एक बाजारू कीमत के पैमाने पर तौल रहा था, जैसे कोई जौहरी बारीकी से हीरे के रंग और कट की जांच करता है। तभी अचानक ठीक उसके बगल में बैठे एक रहस्यमय व्यक्ति की धीमी और सधी हुई आवाज ने उस गूंगी खामोशी को तोड़ा। उस व्यक्ति के लहजे में एक अजीब सी चिकनाई, एक सयानी कुटिलता और अनुभवी सौदागरों वाली चालाकी भरी थी। उसने विराट के कान के पास सिर झुकाकर लगभग फुसफुसाते हुए कहा, ये तमाम हसीनाएं मेरे निजी क्लब के सदस्य हैं। आप हमारे सबसे अहम बिजनेस पार्टनर हैं, इसलिए यह मेरी तरफ से आपके लिए एक निजी सौगात है। इनमें से जो भी एक चेहरा आपको पसंद आए, आप आज की रात उसके साथ बिना किसी सवाल या शर्त के गुजार सकते हैं। उस आदमी की आवाज में कोई संकोच या झिझक नहीं थी, मानो वह कोई मशीनरी या जमीन का टुकड़ा खरीदने बेचने की बात कर रहा हो। ये कोई साधारण उपहार नहीं, बल्कि सत्ता और पैसे की चरम सीमा पर खड़े एक व्यापारिक गठजोड़ का अघोषित समझौता था, जहां इंसानी जिस्म और जज्बात की बाकायदा बोली लग चुकी थी। हाथ में कांच का गिलास थामे विराट ने सीधे उन सारी लड़कियों पर अपनी निगाहें टिका दी। वे सब बड़ी सज धज कर आई थीं, जैसे हर एक ने अपने रूप, रंग और पहनावे को संवारने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। उनके चेहरों पर एक अनोखी उमंग, एक बेचैन चाहत झलक रही थी, मगर आंखों के कोनों में एक हल्की सी घबराहट भी साफ पड़ी जा सकती थी। उस परिंदे जैसी फड़फड़ाहट, जिसे उड़ना तो है मगर पिंजरे का दर खुलने का डर भी बना हुआ है। उस पल उन सब की एक ही तमन्ना थी, चुनी जाना, निखर कर सामने आना और इस सजी धजी भीड़ में अपनी अलग पहचान बनाना। विराट की वह चुपचाप घूरती, पत्थर सी निगाह मानो हरेक के दिल की धड़कनों की लय को पढ़ रही थी और चारों तरफ बस एक भारी भरकम हलचल भरी खामोशी फैली हुई थी।